नमस्कार। जब मैंने साइंस फिक्शन की बात की थी आपसे, तब वहाँ पर मैंने यूटोपियन नॉवल या डिस्टोपियन नॉवल दोनों की बात की थी। ये भी साइंस फिक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो आज अलग से डिस्टोपियन नॉवल पर बात करते हैं। द मीनिंग देखते हैं इसका। द डिस्टोपियन फिक्शन इज़ अ जॉनरा। तो जो डिस्टोपियन फिक्शन है, डिस्टोपियन को हिंदी में अगर आप बोलें तो एक आतंक का साम्राज्य, एक भय का साम्राज्य, एक डरावना साम्राज्य आप कह सकते हैं। तो डिस्टोपियन फिक्शन इज़ अ जॉनरा, ये एक ऐसी विधा है ऑफ लिटरेचर, साहित्य की, दैट जो कि एक्सप्लोर्स यानी संभावना व्यक्त करती है या तलाश करती है या वर्णन करती है सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर्स की बनावटों की। द यूटोपियन फिक्शन, जो यूटोपियन फिक्शन है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इज़ द क्रिएशन, वो एक निर्माण है, रचना है, ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड, एक आदर्श दुनिया की, और यूटोपिया, जिसको कि यूटोपिया भी कहते हैं, एज द सेटिंग फॉर अ नॉवल, उपन्यास की सेटिंग के लिए, स्थापना के लिए। तो यूटोपिया में, जैसा कि मैंने उस वक्त भी आपको बताया था जब साइंटिफिक नॉवल डिस्कस कर रही थी, कि यूटोपिया जो होती है वो एक ऐसी जगह है जो आदर्श है, जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ मनचाहा होता है, न्याय संगत होता है, यानी बुरा व्यक्ति है उसको दंड मिलेगा, अच्छे व्यक्ति को के साथ अच्छा मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा। तो यूटोपिया ऐसी जगह होती है। डिस्टोपिया इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। द डिस्टोपियन फिक्शन इज़ द अपोजिट। तो डिस्टोपियन फिक्शन जो है, जो उपन्यास है, वो एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आतंक का, भय का साम्राज्य होता है। कुछ भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपको अच्छाई के लिए भी दंड दिया जा सकता है, आपका शोषण किया जाएगा, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, कहीं आपके साथ कोई न्याय नहीं होगा। अन्याय का साम्राज्य होता है, डर का साम्राज्य होता है डिस्टोपियन नॉवल में। और यूटोपियन इसके बिल्कुल अपोजिट, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा होता है वहाँ पर। तो क्रिएशन ऑफ अ नाइटमेयर वर्ल्ड, इसमें क्या होता है, क्रिएशन माने रचना होती है, ऑफ अ नाइटमेयर माने डरावने, वर्ल्ड माने संसार की, और डिस्टोपिया जिसको कि कहा जाता है डिस्टोपिया। यूटोपिया और डिस्टोपिया याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। मैनी नॉवेल्स, बहुत सारे उपन्यास, कंबाइन, जोड़ देते हैं, बोथ, दोनों को, यानी बहुत सारे उपन्यासों में डिस्टोपिया और यूटोपिया दोनों होते हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी ख़राब भी दिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी दिखाई जाती हैं। ऑफन एज अ मेटाफर, ऑफन अक्सर एज अ मेटाफर, एक रूपक के रूप में, फॉर द डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी जो अलग अलग दिशाएं हैं ह्यूमैनिटी कैन टेक, जिनमें कि इंसानियत जा सकती है, इन इट्स चॉइसेस, अपने चुनाव के अनुसार। क्योंकि ह्यूमैनिटी क्या है, वो कभी भी कुछ भी चॉइस कर सकती है, कुछ भी चुन सकती है, अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ती है, कभी बुराई के रास्ते पर चल पड़ती है। तो इन दोनों ही दिशाओं में इंसान जा सकता है, इंसानियत जा सकती है। जैसे कि हिटलर के साम्राज्य में, हिटलर का साम्राज्य अगर दिखाया जाए तो वो एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है, जहाँ के जो यहूदी लोग हैं वो कहीं भी उनके साथ न्याय नहीं होता, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको सिर्फ मार डाला जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी हैं। तो वो एक डिस्टोपियन साम्राज्य है जो कि रियलिटी था। ऐसा ही डिस्टोपियन फिक्शन में दिखाया जाता है, उपन्यासों में दिखाया जाता है कि जो ह्यूमैनिटी है वो ऐसा चूज करती है ना, कैन टेक इन इट्स चॉइसेस, एंडिंग अप विद वन ऑफ टू पॉसिबल फ्यूचर्स। एंडिंग अप जिसकी की समाप्ति हो सकती है, विद वन ऑफ टू पॉसिबल फ्यूचर्स, यानी जो दो पॉसिबल संभव भविष्य हैं उनमें से किसी एक में, यानी एक तो अच्छा भविष्य है, एक बुरा भविष्य है, तो इनमें से किसी भी संभावना की ओर इंसानियत जा सकती है। बोथ, दोनों ही, यूटोपियाज एंड डिस्टोपियाज आर कॉमनली फाउंड। तो ये यूटोपिया और डिस्टोपिया यानी अच्छा साम्राज्य और बुरा साम्राज्य, आर कॉमनली यानी सामान्य रूप से, फाउंड माने पाए जाते हैं, इन साइंस फिक्शन, वैज्ञानिक उपन्यासों में, एंड अदर स्पेक्यूलेटिव फिक्शन जॉनराज। एंड अदर और दूसरे, स्पेक्यूलेटिव होते हैं विचार से भरे हुए, कल्पना से भरे हुए, फिक्शन यानी उपन्यास की जो जॉनराज हैं यानी विधाएं हैं। डिस्टोपियन नॉवेल्स,
डिस्टोपिया इज डिफाइंड, डिस्टोपिया को परिभाषित किया जाता है एज अ सोसाइटी, एक समाज के रूप में, कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसकी की खासियतें होती हैं पॉवर्टी, गरीबी, स्क्वेलर, गंदगी और ऑपरेशन या फिर अत्याचार। मोस्ट ऑथर्स, ज़्यादातर लेखक ऑफ डिस्टोपियन फिक्शन, डिस्टोपियन उपन्यास के, एक्सप्लोर, वो तलाश करते हैं, एटलीस्ट कम से कम वन रीजन, एक कारण, वाई, जिसकी वजह से थिंग्स आर दैट वे, चीज़ें इस तरीके की हैं। सैमुअल बटलर्स इरिह्यूहॉन, सैमुअल बटलर का ये उपन्यास है इरिह्यूहॉन, इसको अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो देखिए NOWHERE, तो इसको पढ़ेंगे नोवेयर, तो ये नोवेयर को उल्टा कर दिया, इरिह्यूहॉन कर दिया, यानी एक ऐसी जगह जो कहीं भी नहीं है। कैन बी सीन, इसको माना जा सकता है एज अ डिस्टोपिया, इसको डिस्टोपिया के रूप में माना जा सकता है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द वे, अच्छा बिकॉज ऑफ का मतलब की वजह से, यहाँ बिकॉज का मतलब क्योंकि नहीं है, बिकॉज ऑफ की वजह से, किसकी वजह से, द वे, उस तरीके की वजह से, सिक पीपल, जहाँ के बीमार लोग, आर पनिश्ड, उनको दंड दिया जाता है, एज क्रिमिनल्स, यानी कि अपराधियों की तरह, वाइल, जबकि थीव्स आर क्योर्ड, जो चोर हैं उनका इलाज किया जाता है, इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में। तो अभी रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि भाई जो चोर हैं उनको तो दंड दिया जाता है और बीमार लोगों का अस्पतालों में इलाज किया जाता है, लेकिन सैमुअल बटलर के इस उपन्यास में इरिह्यूहॉन में क्या होता है, जो क्रिमिनल्स हैं उनका तो इलाज किया जाता है और जो चोर हैं उनको जो बीमार हैं उनको दंड दिया जाता है। विच द इनहेबिटेंट्स ऑफ इरिह्यूहॉन, जो कि इनहेबिटेंट्स माने रहने वाले, निवासी, जिसको के इरिह्यूहॉन के निवासी सी एज नेचुरल एंड राइट, सी माने देखते हैं या मानते हैं, नेचुरल प्राकृतिक, एंड राइट और सही, दैट इज यूटोपियन। तो ये यूटोपियन दुनिया है, वहाँ लोगों को ये बात सही लगती है कि भाई जो चोर हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनका तो इलाज किया जाए और बीमार लोगों को दंड दिया जाए। अब हमें तो ये बात सुनकर हंसी आती है, हमारे लिए तो ये आश्चर्य की बात है, लेकिन उनके लिए ये नेचुरल चीज़ है, सामान्य चीज़ है और सही चीज़ है, राइट है। अल्डस हक्सलीज नॉवल, अल्डस हक्सली का उपन्यास है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इज़ अ मोर सटल, ये ज़्यादा सूक्ष्म, एंड मोर थ्रेटनिंग, और ज़्यादा डरावने वाला डिस्टोपिया है, बिकॉज, क्योंकि, ही प्रोजेक्टेड, उसने दिखाया, इनटू द ईयर 2540, उसने सन 2540 का वर्णन किया है, दिखाया है उस समय की दुनिया कैसी होगी। इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस, यानी इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक, एंड सोशल यानी कि सामाजिक, चेंजेस माने परिवर्तन, ही परसीव्ड, जो उसने देखे थे इन 1931, तो 1931 में इंडस्ट्रियल जो क्रांति हो चुकी थी इंग्लैंड में, दुनिया में जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो चुकी थी, उसके आधार पर जो चेंजेस आ रहे थे, जो परिवर्तन आ रहे थे समाज में, उनको देखते हुए अल्डस हक्सली ने कल्पना की कि 2540 में कैसी दुनिया होगी, और वो उसने दिखाई है ब्रेव न्यू वर्ल्ड नाम के अपने उपन्यास में, जो कि लीडिंग टू, ले जाता है, अ फासिस्ट हियरार्की ऑफ सोसाइटी। फासिस्ट होता है अत्याचारी, अतिवादी, हियरार्की होती है संस्तरण, ऊंच नीच जो होती है समाज में, ऑफ सोसाइटी, समाज की। इंडस्ट्रियली सक्सेसफुल, अब ये जो समाज होगा 2540 का, वो इंडस्ट्रियली यानी औद्योगिक रूप से सक्सेसफुल, सफल होगा, बाय एक्सप्लॉइटिंग, और लेकिन कैसे, बाय एक्सप्लॉइटिंग माने शोषण करके, अ स्लेव क्लास, एक जो गुलाम वर्ग है उसकी, अ स्लेव क्लास कंडीशन माने जिसको कि तैयार किया जाएगा, एंड ड्रग्ड, और उसको नशा दिया जाएगा, टू ओबे, मतलब बात मानने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, एंड एंजॉय देयर सर्विट्यूड, एंजॉय माने मज़े लेना, आनंद लेना, देयर सर्विट्यूड मीन्स अपनी गुलामी का। तो एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जिसका कि शोषण करेंगे लोग, जो उच्च वर्ग है वो उसका शोषण करेगा, और जिसका शोषण किया जाएगा गरीब आदमी का, सेवकों का, गुलामों का, वो अपने गुलामी का भी आनंद लेंगे, वो खुशी से ओबे करेंगे, आज्ञा मानेंगे अपने मालिकों की। तो ऐसा दिखाया गया है।
जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवल, जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1984, इज़ अ डिस्टोपियन नॉवल। वो भी एक डिस्टोपियन नॉवल है। ये आपको नाम ज़रूर याद रखिएगा, और ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है। ये मैंने मंगाया भी था, ख़रीदा था कि आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। मुझे बहुत पसंद है जॉर्ज ऑरवेल। जब इसका मैंने आपको पढ़ाया था ना, एनिमल फार्म पढ़ाया था, तो उसी वक्त मैंने 1984 भी मंगाया था, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाई। कोशिश करूँगी भविष्य में कभी पढ़ा पाऊँ। तो ये एक डिस्टोपियन नॉवल है अबाउट अ सोर्सिव एंड इम्पॉवरिश्ड टोटलिटेरियन सोसाइटी। अबाउट यानी बारे में, किसके बारे में? सोर्सिव यानी जो ताकत का प्रयोग करते हैं, जोर ज़बरदस्ती का प्रयोग करते हैं, ऐसी, और इम्पॉवरिश्ड यानी जो गरीब बना दी गई है एक ऐसा समाज। टोटलिटेरियन होता है जहाँ किसी एक वर्ग का पूर्णाधिकार होता है, तो वो टोटलिटेरियन सोसाइटी है जो कि इसमें दिखाई गई है। कंडीशनिंग इट्स पॉपुलेशन, जो कि कंडीशन करता है, यानी एक आप कह सकते हैं कि परिवर्तित करता है, ढालता है इट्स पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या को, थ्रू प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा के माध्यम से, थ्रू माने माध्यम से, प्रोपेगेंडा होता है प्रचार प्रसार के माध्यम से, रेदर देन ड्रग्स, बजाय ड्रग्स के, बजाय उनको नशा देने के। ऊपर जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड का दिखाया था उसमें तो पॉपुलेशन को नशा दिया जाना था, फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जाना था। यहाँ क्या है? प्रोपेगेंडा के थ्रू लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके अनुसार लोगों को कंडीशन किया जाता है, ढाला जाता है प्रचार प्रसार के माध्यम से। ये मार्गरेट एटवुड्स द हैंडमेड्स टेल, और ये मार्गरेट एटवुड की रचना है हैंडमेड्स टेल। डेस्क्राइब्स, वो उसमें वर्णन है अ फ्यूचर यानी भविष्य के, नॉर्थ अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स, गवर्न बाय जिसका कि शासन होगा, रिलीजियस, स्ट्रिक्ट माने कठोर, रिलीजियस माने धार्मिक, रूल्स नियमों के माध्यम से, विच जो के, ओनली केवल, द प्रिविलेज्ड जिनको कि विशेषाधिकार प्राप्त है वो लोग, डेयर हिम्मत करेंगे, डिफाई माने तोड़ने की, उल्लंघन करने की। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स के माध्यम से गवर्न किया जाएगा नॉर्थ अमेरिका को, जिनको डिफाई करने की, जिनका उल्लंघन करने की हिम्मत केवल विशेष लोग ही कर पाएंगे, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो ये थी बात डिस्टोपियन नॉवल की। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।